हाँ बच्चों, तो हम लोग क्रमचय संचय को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे का हल्का सा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रमचय के बारे में मैंने बताया था कि कुछ निश्चित वस्तुओं का समूह, अब वो वस्तु मान लो B1, B2, B3, Bn, ठीक है। कितने प्रकार की वस्तु है? n प्रकार की वस्तु, और सब अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, तो अलग अलग वस्तु कुल मिला के n वस्तुओं की संख्या है और n टाइप का है, ठीक है। अच्छा, अब तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? n वस्तुएं हैं और n में से r को लेके बने क्रमचयों की संख्या, ठीक है ना। इसको शो कैसे करते हैं? NPR, तो कैसे शो करते हैं? NPR मतलब n वस्तुओं में से r को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया था, मान लो ABC, अब इसमें कितने वस्तु? एक तरह से 3 वस्तु, 3 अक्षर। अगर हम बोले 3 अक्षर में से 2 अक्षर लेके कितने क्रमचय बन सकते हैं? क्रमचय मतलब बनाना है समूह, लेकिन अगर क्रम भी अलग अलग होगा वो अलग समूह माना जाए। जैसे हमारा शब्द क्या है? 3 में से 2 को लेके कितने क्रमचय बनना है? तो 3 में से 2 मान लो पहले A और B ले लिया, तो जब A और B लिया तो कितने क्रमचय बनेंगे? A और B से एक A B, एक A और B हो गया, तो पहले A है बाद में B, एक क्रमचय। दूसरा इसका क्रमचय होगा B और A, तो A और B 3 में से ये A और B अगर लिया तो 2 क्रमचय इसके बने, क्योंकि वो ये अलग माना जाएगा, ये अलग माना, क्योंकि इसमें A पहले है, इसमें B पहले है। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन है कि 3 अक्षर में से कोई भी 2 अक्षर लेके कितने क्रमचय बन सकते हैं? तो अगर A और B लिया ये 2 क्रमचय, जब B और C लिया तो एक BC और एक CB, जब इस 3 में से 2 A और C लिया तो एक AC और एक C, तो कुल मिला के कितने क्रमचय बन गए? 6। तो इस 3 में से 3 अक्षर ABC है, इस 3 में से 2 को लेके कितने क्रमचय बन सकते हैं? तो कुल 6 हो गए। अच्छा, इसको लिखे कैसे? जैसे ABC 3 अक्षर है, 3 अक्षर में से 2 को लेके बने क्रमचयों की संख्या, उसको कैसे करेंगे? 3 में से कितना लेना है? 2, 3p2, 3 में से 2 को लेके बने कुल नंबर्स ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का हिंदी होता वही क्रमचय, ठीक है। तो 3 में से 2 को लेके बने क्रमचयों की संख्या का मतलब 3p2, ठीक है ना। तो कुल कितना हो गया? ये इसको मैंने पैटर्नली समझाया, अच्छा है। अभी इसका NPR का फार्मूला निकलेगा, ठीक है ना। वो फार्मूले से भी मान निकालोगे तो यही 6 आएगा। अच्छा, अब देखो अभी आप क्रमचय में फोकस करिए। संचय जब पढ़ाएंगे, क्रमचय खत्म होने के बाद, तब क्रमचय और संचय में जो छोटा सा अंतर होता है वो अंतर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप मतलब क्रमचय में ध्यान रखिएगा। अब जैसे AB और B, अब इसमें क्या है? क्रम अलग अलग, ये पहले इसमें A है, इसमें पहले B, तो ये अलग अलग क्रमचय माना जाएगा। थोड़ा सा बोल ही दे रहे हैं। और संचय अगर होगा, संचय का बोध समूह से होता है। जैसे इस समूह में A और B है, इस समूह में B और A है, समूह तो एक है, लेकिन क्रम अलग अलग होने का क्रमचय अलग अलग बोलेंगे, लेकिन संचय समूह क्या एक है। संचय बाकी डिटेल बाद में होगा। अच्छा, तो अब जैसे 3 में से 2 को लेके बने क्रमचयों की संख्या 3p2, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3 में से 2 को लेके बने क्रमचयों की संख्या मतलब क्या हुआ? 3 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को देखो, जैसे 3p2 मतलब 3 वस्तुओं को, जैसे यहां पे NPR का मतलब क्या हुआ? n वस्तुओं को
ठीक है। NPR का कॉन्सेप्ट क्या होता है? n वस्तुओं को, n असमान वस्तु, बल्कि क्लियर लिखिएगा, n असमान वस्तुओं में से जैसे NPR मतलब क्या? n असमान वस्तुओं में से r को लेके बने क्रमचों की कुल संख्या। फिर से सुनो, n असमान वस्तुओं में से r को लेकर बने कुल क्रमचों की संख्या का मीनिंग क्या होता है? n असमान वस्तुओं को r स्थान पर भरने की कुल विधियां। ठीक है ना? जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल, ABC 3 अक्षर है, इसमें से 2 को लेके बने कुल क्रमचों की संख्या 3p2। जैसे यहाँ पे किया है, यहाँ देखो ये तो अभी बैठ कर दिखाया आपको 6 है, इसी के हिसाब से अगर चलेंगे जैसे n तो 3 वस्तुओं, तो ये अलग अलग है तो अलग अलग यहां लिख रहे हैं। 3 असमान वस्तुओं को 2 स्थान पर भरने की कुल विधियां। ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें था n असमान वस्तु को r स्थान पर भरने की कुल विधियां, NPR। ऐसे ही 3 असमान वस्तु को, जैसे 3p2 मतलब 3 वस्तु है वो 2 स्थान पर भरने की कुल विधियां। ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लो यही ABC 3 ये वस्तु है और स्थान ये 2 है, ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान। ठीक है। तो अब ये 2 स्थान भरने की कुल विधियां कितनी? जैसे इस वस्तु को लिया, ठीक है, या नहीं, पहले ऐसे करो, जैसे इसका हम लोग कैसे किए, ये B1 B2 B3 Bn, ये n वस्तु था और स्थान कितना था? r था। जैसे r स्थान था, ये पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ये कौन सा था? r। तो हम लोग क्या बोले थे? इस पहले स्थान को कई प्रकार से भर सकते हैं, चाहे ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, चाहे लो, ऐसे। तो इस स्थान को कई प्रकार से भरे थे? n प्रकार से भरे थे। जब कोई इसमें n वस्तुओं में से एक वस्तु आ गया, अब शेष कितना वस्तु बचा? n में से कम हो गया, n-1। तो अब दूसरे पर जो n-1 वस्तुएं शेष बची हैं, उस n-1 में से कोई भी आ सकता है। तो इसको किस प्रकार से भर सकते हैं? n-1। अब 2 वस्तु कम हो गई है तो कुल n में से 2 कम, n-2 हो गया। अब तीसरे स्थान को कुल किस प्रकार से भर सकते हैं? n-2। इसको यहां से अच्छी तरह समझिए। देखो, अब जैसे 3ABC था 3 अक्षर, तो 3p2 तो मतलब 3 वस्तुओं में से 2 को लेके बने कुल क्रमचों की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 3 वस्तुओं को 2 स्थान पर भरने की कुल विधि। तो 3 ये वस्तु है, 2 ये स्थान है। अब जैसे पहला स्थान, चाहे इसको भरो, चाहे इसको भरो, चाहे इसको भरो, ठीक है ना? तो इसको कुल किस प्रकार से भर सकते हैं? 3 प्रकार से। अच्छा, अब ये कुल 3 वस्तु था, तो 3 में से कोई भी एक यहां आ गया तो शेष कितना बचा? 2, ठीक है ना? तो अब इसको किस प्रकार से भर सकते हैं? तो शेष 2 में से कोई भी, जैसे मान एक यहां आ गया तो अब यहां पे चाहिए आए, तो एक कम हो गया तो 2 है, तो इसको 2 में से कोई भी 2 प्रकार से। ठीक है। अब देखिए, तो ये अब जैसे यहां पे था वैसे यहां, अब जैसे हमने बोला कि 3 वस्तुओं को 2 स्थान पर भरने की कुल विधियां, तो पहले स्थान को 3 प्रकार से, दूसरे स्थान को 2 प्रकार से। अब अगर हम बोले सभी को अगर एक साथ देखें, तो जैसे उसका मैं एग्जाम्पल रेलगाड़ी वाला देखा था कि दिल्ली और बॉम्बे के बीच 5 रेलगाड़ी चलती है। शर्त है कि जिस रेलगाड़ी से जाना है उसी रेलगाड़ी से नहीं आना है। तो जाने का काम 5 प्रकार से हुआ था, आने का काम 4 प्रकार से हुआ था। अच्छा, उसका डिटेल डाला था, पहले एक ट्रेन से गया तो उससे नहीं आया कि 4 प्रकार से, फिर दूसरे से गया फिर 4 प्रकार से, ऐसे निकाले थे पिछले क्लास में। तो टोटल 20 आया था। ऐसे यहाँ वहां को बुरा के थे, जाने का 5 प्रकार से, आने का 4 प्रकार से। तो दोनों को अगर एक साथ कंप्लीट यात्रा बोलेंगे
5 गुणे 4 प्रकार से। ऐसे यहाँ पर भी अब देखो हम बोले कि 3 अक्षर में से 2 को लेके बने क्रमचों की कुल संख्या। तो कुल अब चूंकि 3 में से 2 कुलों के बने कुल क्रमचय, क्रमचय में क्रम चेंज होता तो अलग समूह होता है। तो अब देखो इसे 3 में से 2 लेना है तो ये भी लेंगे ये भी लेंगे। तो पहले हम ये एक स्थान को ले रहे हैं, इसको 3 तरह से बढ़ सकते हैं। फिर एक कोई आ गया तो अब शेष ये बचा है, तो इस स्थान को कोई ये एक स्थान है, ये दूसरा स्थान है। अब इसको ये एक यहाँ कम हो गया तो कोई स्थान बचा है, तो इसको 2 में से कोई मतलब 2 प्रकार से। अब हम बोले कि दोनों को एक साथ, तो इसको 3 प्रकार से, जैसे गाड़ी वाले में था। अब हम बोले कि 3 में से 2 को लेके कुल कितना क्रमचय बन सकता है, तो इसको 3 प्रकार से, इसको 2। तो हम कुल बोले 3 गुणे 2 बराबर 6 प्रकार से। ये तो इसके हिसाब से समझाया। और यहाँ पे देखो ये 6 में यहाँ पे गलत था, यहाँ कुल मिला के 6 है ना। अच्छा, तो थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाया जाए हम लोग। हाँ, तो जो पिछला क्लास था यही मिला के छोड़े थे, तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे। तो ये इसे ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, 8वां स्थान ऐसे था। तो अब देखो ये पहला स्थान है तो इसको n प्रकार से, दूसरा स्थान तो n-2 से 1 कम, 2 से 1 कम करेंगे तो 1, n-1। तीसरा स्थान है तो n-3 से 1 कम 2, इसको बताया 2। ऐसा ये 8वां स्थान है तो n-8 से 1 कम r-1, या इसको सॉल्व करेंगे n-r+1। तो देखो n वस्तुओं से n असमान वस्तुओं में से r को लेके बने कुल क्रमचों की संख्या, मतलब n असमान वस्तुओं को r स्थान पर भरने की कुल विधियां। तो कुल विधियां कितनी हो रही देखो, पहले स्थान को ये, दूसरे को ये, तीसरे को ऐसे, अरवा को इतने। अब हम अब देखो अगर हम पूरे बोले भाई ये तो पहले स्थान को n प्रकार से, दूसरे स्थान पर n-1 प्रकार से, तीसरे को n-2 प्रकार से, अरवा को n-r+1 प्रकार से। तो हमको क्रमचय बनाना है, समूह बनाना है, एक साथ है r वस्तु लेके। भाई एक समूह में कितना वस्तु होगा, r होगा ना। तो ऐसे कुल कितना बन सकता है, जैसे यात्रा वाले में, यात्रा वाले में एक काम जाना था, एक काम आना था। जाने वाला अलग प्रकार से, आने वाला एक कम हो गया था। तब बोले पूरी यात्रा जाने गुणे आना। ऐसे यहाँ पर भी कही है, तो हम बोले कि कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो n गुणे n-1, n-2, ऐसे 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 n-r+1। ठीक है, तो NPR का कॉन्सेप्ट हो गया। NPR का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, n में से r को लेके बने कुल क्रमचों की संख्या कितना हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये NPR था ऐसे NPN पढ़ेंगे। NPN मतलब अभी हेडिंग डाल दे रहे हैं, n असमान वस्तुओं में से n को लेकर बने कुल क्रमचयों की संख्या। अब देखो ये हेडिंग है इसकी। अब जैसे NPR था ऐसे NPN। NPN का कॉन्सेप्ट क्या है, n असमान वस्तुओं में से n को लेना, मतलब जितनी वस्तु है सभी को लेना है। ठीक है, n असमान वस्तुओं में से n को लेकर बने कुल क्रमचयों की संख्या। इसका मीनिंग क्या हुआ, n वस्तुओं को, जैसे यहां पे था n वस्तुओं को NPR था तो n वस्तुओं को r स्थान पर भरने कुल विधियां। ऐसे NPN है तो n वस्तुओं को n स्थान पर भरने की कुल विधियां। ठीक है, तो NPN का कॉन्सेप्ट क्या है, n वस्तुओं को n स्थान पर भरने की कुल विधियां। तो ठीक है भाई, मान लो ये n वस्तुएं हैं, B1, B2, B3, B4, Bn-1, n-1 वस्तु, फिर ये n। ठीक है, अच्छा अब तो ये n
n वस्तु हो गया। अब n वस्तु हो गया। अब ये स्थान है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, फिर पांचवा स्थान, ऐसे ऐसे। तो स्थान भी इसके कितने, n स्थान। तो लास्ट में आएगा nवां स्थान, और nवां स्थान से पहले कौन सा आएगा, n-1वां स्थान। ठीक है, इसके पहले n-2वां स्थान। तो आप ध्यान लगाना पड़ेगा, चैप्टर अच्छे चैप्टर में से एक है। इससे बढ़िया चैप्टर वही प्रोबेबिलिटी से मिलेगा। वैसे प्रोबेबिलिटी ये दोनों अलग चैप्टर हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक चैप्टर है, इससे बढ़िया चीज नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो चलिए, तो वही स्टाइल यहां लगाओ। कुल मिला के n वस्तुएं हैं, तो n वस्तुएं भी हैं और n स्थान भी है। तो कुल क्या कितने प्रकार भर सकते हैं। जैसे ये पहला वस्तु, यहां पर चाहे इसको भरे, चाहे इसको भरे, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको। तो इस पहले स्थान को कई प्रकार से भर सकते हैं, n प्रकार से। तो इसको हम लोग n प्रकार से भर दिए। अब दूसरे स्थान को, ये जो n वस्तुएं था, इसमें से कोई एक वस्तु यहां आ गया, तो अब शेष कितनी वस्तु बच गई, एक को जाने के बाद एक कम हो गया, n-1। तो अब दूसरे स्थान को जो n-1 वस्तु बची, चाहिए 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 चाहिए, तो इसको कुल कई प्रकार से भर सकते हैं, n-1 प्रकार से भर सकते हैं। अब जब एक कोई और यहां भर दिए, अब दो वस्तु कम हो गया है, तो कुल कितना बचा, n-2। तो तीसरे स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं, n-2। चौथे स्थान को ऐसे n-3, ऐसे से चलेगा। पांचवें स्थान को n-4। अब ध्यान, जितना वस्तु है उतना ही स्थान। जैसे दूसरा स्थान था, तो इसमें से एक भर दिया गया था, तो एक वस्तु कम हो गया, तो इसको n-1। उसी प्रकार जब अंतिम स्थान पे आएंगे, nवां स्थान है, n वस्तु है, तो जब अंतिम स्थान को भरना होगा, तो उस समय कितनी वस्तु बचेगी, n में से n-1 वस्तु भर दी गई है, तो सिर्फ बचेगा एक वस्तु। तो nवीं वस्तु को कितने प्रकार से भर सकते हैं, एक प्रकार से। जब अंतिम स्थान भरने जाएंगे, तो उस समय क्योंकि यहाँ पे स्थान भी n है, वस्तु भी n है, तो एक स्थान जब बचेगा उस समय एक वस्तु बचेगा, तो वहां पर तो बस वही एक ही वस्तु रखेंगे। ऐसे ही जब दो स्थान रहेंगे, जब दो स्थान बचे रहेंगे, उस समय वस्तु कितनी रहेगी, दो वस्तु रहेगा। तो इस स्थान को किस प्रकार से भरेंगे, इस समय दो वस्तु रहेगी, चाहे इसको और चाहे इसको, इसे दो कोई भी वस्तु हो सकती है। जब दो स्थान रहेगा बचा, तो उस समय वस्तु भी यहाँ पर दो ही बचेगी। दो वस्तुओं में से यहाँ पर तो किसी को कर देंगे, जब दो में से कोई भी एक, तो इसको दो प्रकार से। जब इसको दो हो जाएगा, अब दो में से भी एक घट गया, तो केवल एक बचा, तो एक इसको केवल एक प्रकार से। ऐसे बोले, इसके जो पहले वाला होगा इधर से, इस समय तीन स्थान कुल मिला के हैं, तो वस्तु भी तीन बची होगी। अब जैसे तीन वस्तु है, तो इसको क्या प्रकार से भरेंगे, तीन प्रकार से। ठीक है, ऐसे इससे पहले वाला चार प्रकार से। तो NP, यही आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, NPM। तो अब देखो, तो अगर n वस्तुओं में से n को लेके बने कुल क्रमशों की संख्या, अगर इसको n प्रकार से, इसको n-1 प्रकार से, इसको n-2, ऐसे ऐसे ऐसे, लास्ट वाले को एक प्रकार से, उससे पहले वाले को दो प्रकार से, इससे पहले वाले को तीन प्रकार से। ये तो अलग अलग था। अब हम बोले कि सभी को एक साथ लेने पर, अर्थात n में से n को लेके बने कुल क्रमशों की संख्या, तो क्या करेंगे, सबका आपस में, जैसे यहां गुणा किया था, ऐसे हम सबका गुणा कर देंगे। अतः NPN बराबर क्या हो गया, n गुणे n-1, फिर गुणे n-2, फिर गुणे n-3, फिर गुणे ऐसे कर लास्ट में आपका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये गुणे ये गुणे ये गुणे ये गुणे ये गुणे ये गुणे, ठीक है ना। तो NPN का मतलब हो गया। अब जो NPN का वैल्यू है, n गुणे -1 -2 -3 से 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1,
ये चीज को बोलते हैं हम लोग, अब यहां आइए थोड़ा, तो ये जो एन पी एन, यहां इसी लाइन को फिर से लिख दे रहे हैं, एन पी एन बराबर क्या होगा, एन माइनस वन एन माइनस टू, ऐसे ऐसे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, इस चीज को बोलते हैं यहां से यहां तक को, यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन बोलते हैं। इसी को संगुणित भी बोलते हैं, इसकी हेडिंग को आप संगुणित भी बोल सकते हैं, संगुणन बोल सकते हैं, संगुणन या संगुणित जो भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम याद करिए फैक्टोरियल। ये जो आता है, अच्छा फैक्टोरियल का 2 संकेत होता है, या तो ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए, लेकिन इसको लिखने से कंफ्यूजन होता है, या तो ऐसे, तो इसको हम लोग ये ही यूज करेंगे। ये सर्किट किसका, फैक्टोरियल का। तो एन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन, तो एन का वैल्यू कितना है, यहां से एन वस्तुओं में से एन को लेके बने कुल क्रमचों की संख्या, एन माइनस 1 माइनस 2 एन माइनस 3, ऐसे ही यही बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो अब देखो, जैसे फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हुआ, ये एनपीएम, और डिटेल एन में से एन को लेके बने कुल क्रमचों की संख्या, या एन में से सभी को लेके बने कुल क्रमचों की संख्या। तो फैक्टोरियल एन का डिटेल सूत्र क्या होगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 का 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, अच्छा अब जैसे इसी का थोड़ा सा कैलकुलेशन, और अब देखो जैसे फैक्टोरियल एन, अगर हम बोले फैक्टोरियल 5, डिटेल कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होगा, 5p5, तो 5p, जैसे एन बराबर फैक्टोरियल एन, ऐसे 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा, जैसे फैक्टोरियल n था तो n से घटते 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 1 तक, तो फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हम बोले फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हुआ, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जो भी फैक्टोरियल रहे, डिटेल कॉन्सेप्ट वही, जैसे फैक्टोरियल 7p7, तो 7 वस्तुओं में से 7 को लेके बने कुल क्रमचों की संख्या, वैल्यू क्या होगा इसका, 7 से गुणे गुणे में एक घटते घटते जब तक कि 1। अब था कैलकुलेशन में आपको इस टाइप का कर, एक बार और इसको रिव्यू कर, जैसे फैक्टोरियल एन देख रहा हो ना, यही चीज है फैक्टोरियल एन, यहां से लेके यहां तक, तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डाटा डाटा लास्ट में 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, एक एक घटते हुए चलिए गुणे जब तक कि 1 ना जाए। अब जैसे कहिए फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 2n मतलब 2n फिर 1 कम, 2n माइनस 1 फिर 1 कम, 2n माइनस 2 फिर 1 कम, 2n माइनस 3 फिर 1 कम, 2n माइनस 4, फिर ऐसे घटा घटा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, मतलब घटते 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 जब तक कि 1 ना। ठीक है, मान लो कहीं मिल जाए फैक्टोरियल 2n माइनस 1, फैक्टोरियल 2n माइनस 1, इसका क्या मीनिंग हुआ, 2n माइनस 1, अब 1 कम करिए गुणे, 1 और कम करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, 1 और घटाएंगे 2n माइनस 2, फिर 1 घटाओ 2n माइनस 3, ऐसे करते करते 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कैसा कैसा काम आता है, जैसे मान लो फैक्टोरियल 8, ठीक है, इसको मैंने डिटेल खोल दिया, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 का मीनिंग तो ये हो गया। अब इसको हम कितनी तरह से कर सकते हैं, जैसे 8 को हम बाहर, 8 के अलावा जो 7 से 1 तक है, इतने को क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल 7 बोल सकते हैं, यहां से यहां तक को 7 गुणे 6 गुणे 1, तो इसको फैक्टोरियल 8 को क्या बोल सकते हैं, 8 गुणे फैक्टोरियल 7 बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, या जहां से मर्जी वहां से कर, 8 गुणे 7 गुणे 6
यहां तक लिख दो। अब यहां से यहां तक को क्या हो सकता है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मतलब दो 8 गुणे 7 गुणे 6 लिख दिया। यहां से यहां तक को बोल दिया फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब जैसे तो हम लोग ये जो NPR का फार्मूला निकाला था ये, ठीक है ना, इसी को आगे बढ़ा। NPR बराबर क्या आया था, n गुणे n-1 गुणे n-2 गुणे n-3 फिर लास्ट में आया था n-r + 1। ठीक है, NPR का कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। अब NPR का हम स्टैंडर्ड फार्मूला का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अब जैसे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, NPR मतलब n असमान वस्तुएं हैं, उसमें से केवल R को लेना है। R को लेके बने कुल क्रमचों की संख्या यहां से यहां तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, NPR = ये है, इसी में हम फैक्टोरियल n-r से अंश और हर में गुणा, यहां लिख देता हूं फैक्टोरियल n-r से दाएं पक्ष में या राइट हैंड साइड गुणा तथा भाग। फैक्टोरियल का मतलब ये होना चाहिए, इसे फैक्टोरियल n-r का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फैक्टोरियल हटाएंगे n-r गुणे n-r-1 फिर गुणे n-r-2, ऐसे लास्ट में 1 तक जाएगा। जैसे यहां पर क्लियर होगा। तो NPR ये है आपका n-1 n-2 n-3, ऐसे ऐसे ही आपका आया था n-r+1। ये वही चीज है, देखिए ये जो स्थान बदलते NPR रहा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसी में हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल लिखेंगे ऊपर, फैक्टोरियल n-r से हर में पूरा ये सब गुणे में बीच में सब गुणे में, और गुणे फैक्टोरियल n-r। तो फैक्टोरियल n-r से अंश में भी पूरा और तो क्या वैल्यू चेंज होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो NPR, अब देखो यहां से यहां तक का फैक्टोरियल है, ये जो फैक्टोरियल है इसको पूरा खोल दीजिए, n-1 n-2 n-3 फिर ये आपका आ गया n-r+1। अब इसके आगे देखो n-r+1 है, फिर यहां फैक्टोरियल है। जब फैक्टोरियल को हटाएंगे तो यहीं से एक एक कम करते हुए चलेंगे 1 तक। अब फैक्टोरियल हटा, जैसे आप फैक्टोरियल 2n था, 2n फिर इससे कम ऐसे यह है फैक्टोरियल हटा रहे, तो n-r फिर 1 कम, जैसे 2n था 2n से शुरू होता है, फैक्टोरियल n-r था तो यही शुरू हुआ ये, फिर इससे 1 कम n-r-1 फिर 1 कम n-r-2, ऐसे एक एक कम करते चलेंगे। जैसे कोई भी है लास्ट में क्या है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ऐसे गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1। तो ये n फैक्टोरियल n-r को फैक्टोरियल हटाएंगे तो ये एक एक घटते लास्ट में कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा, और बटा पूरे के बटा फैक्टोरियल n-r। अब जो इसका अंश है, अंश को ध्यान से देखिए, पूरा यहां से लेके तो 1 तक, देखो यहां n से गाड़ी शुरू हो रही है। अब देखो n 1 कम n-1 फिर 1 कम n-2 फिर 1 कम n-3 n-r+1 आ गया। इससे 1 कम ये है कि नहीं, 1 घटाएंगे देखिए कैसे,
इससे एक कम, इससे एक कम, इससे भी एक कम ये है, इससे भी एक माइनस ये है। अच्छा ये यहां बीच में डट 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 रहेगा। भाई n माइनस आर माइनस 2 के बाद क्या है n माइनस आर माइनस 3, फिर एक कम ऐसे लास्ट में यहां इसके बाद डट 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 कर दीजिएगा। लास्ट में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे, ठीक है ना। यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, जैसे यहां से n माइनस आर माइनस 1 है, इसी को खोले हम लोग ना, इसी को खोले हम ना, बल्कि इसको हमें यहां लिख दे रहा हूं फैक्टोरियल n माइनस आर है, ये बराबर n माइनस आर, फिर एक कम n माइनस आर माइनस 1, फिर एक कम n माइनस आर माइनस 2, फिर एक कम n माइनस आर माइनस 3, ऐसे एक घटते 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 लास्ट में कहां तक जाएगा, एक, इसके पहले 2, इसके पहले 3, इसके पहले 4, ऐसे। तो ये फैक्टोरियल n माइनस आर को खोले, यहां से एक एक घटते हुए बीच में यहां घटत फिर 5 में 4 में 3 में 2 में 1। तो आप देख रहे हो कि यहां से लेके यहां तक सारी डिजिट एक एक लेस होते जा रही है। यहां से एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, ऐसे डैश ऐसे बीच में, फिर ये आया था, फिर यहां से एक कम ये है, यहां से एक कम ये है, यहां से एक कम है, फिर यहां डैश डैश डैश, फिर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। तो यहां से लेके यहां तक बोलो, एक से बढ़ते 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 n तक बोलो, चाहे n से घटते 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 एक तक। ये जो फैक्टोरियल n आया था आपका, देखो n से एक एक कम घटते 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 एक तक है ना, यहां से शुरू हो रहा है घटते घटते एक तक जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, अब जैसे इसमें जो डैश डैश है, डैश डैश कर दिया, इसके डैश डैश में एक बीच का राशि भी यहां लिखा, ठीक है ना। तो डैश डैश में बहुत सारे डिजिट आ जाएंगे सब। n क्या इक्वल टू यहां से यहां तक का क्या हो गया फैक्टोरियल n अपॉन ये क्या है फैक्टोरियल n माइनस आर। तो अब ये फार्मूला आपके जुबान पर होना चाहिए। एम्पियर का फार्मूला क्या हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये मेन फार्मूला है। अच्छा अब इसी में एक आप और है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसी फार्मूले में अगर n बराबर में ये r बराबर 0 रख दो तो क्या होगा, r बराबर क्या रख दे रहे हैं 0 रख दे, ठीक है। या नहीं, सबसे पहले r बराबर n रखें। इसी फार्मूले में r बराबर n अगर रख दे तो क्या होगा np, r के स्थान पे n, फिर ये फैक्टोरियल n है, फिर ये n माइनस r के स्थान पे क्या हो जाएगा n, ठीक। तो ये npm को क्या बोलते हैं, इसी का वैल्यू आया था npm का, npm मतलब फैक्टोरियल n, तो इसको फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n के n में से गया 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। तो जो अंश में वही हर में, तो इसका वैल्यू, तो इसके डेरिवेशन का बहुत यूज नहीं है, ये जुबान पर होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही मान साम रख के निकलता है, वैसे इसको फैक्टोरियल a, अरे भाई जैसे फैक्टोरियल 5, तो एक एक घटते घटते 1 तक, अब ये फैक्टोरियल 1 है तो इसका 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 तक जाएगा। अब ये फैक्टोरियल में घटते घटते कहां तक जाता है 1 तक जाता है, 1 है ये यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1, और फैक्टोरियल में माइनस कोई भी संख्या है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई इसका अर्थ, ये कल्पना संभव नहीं है क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और साथ साथ कोई भी भिन्न में भी नहीं हो सकता है, ना तो भिन्न में होगा ना तो माइनस में होगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1, ठीक है। अब आप लोग इसका न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल बताएंगे आपको, तब आप न्यूमेरिकल करें। तो इसको हम मिटा दें।
ये नई चीज, इसको छोड़ दे रहे हैं, एक पिक भी इसका भेज देंगे आपको। अच्छा, अब इसका न्यूमेरिकल में जैसे क्वेश्चन आपका MP3 इक्वल टू 20 गुणे MP2, ठीक है। तो n का आपको मानते हो MP3 इक्वल टू 20 इंटू MP2, तो n का वैल्यू, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया पूरे बोर्ड का है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लोड करेंगे। तो MP3 देखो, अब यहां से n का वैल्यू निकालना, ये कोई एग्जाम्पल है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे n को एक तरफ का कैलकुलेशन का मेथड इसमें देखिएगा। MP2 को एक साइड करेंगे, MP3 अपॉन MP2 इक्वल टू क्या, 20। अब MP3 का फार्मूला, NPR का फार्मूला है, यही फार्मूला याद रखिए, MP3 तो NPR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ऐसे यहां पे MP3 का फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, ये MP3 का फार्मूला लगा है। अब इसका फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन MP2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 20। अब यहां पे ये फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n कैंसिल, तो अब क्या बच गया आपका, 1 बटा फैक्टोरियल n माइनस 3, ये ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन a इक्वल टू क्या है आपका 20। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, कैलकुलेशन इसका कैसे किया जाता है, फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू 20। अब देखो बेटा, ये चीज जैसे मैंने सिखाया था ना, बीच से काट के, वही काम यहाँ करते हैं। जैसे यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 2 है, इसको अगर हम खोल दें पूरा, जैसे n माइनस 2, एक कम एक और हटाएंगे, फैक्टोरियल को खोल रहे हैं, n माइनस 3, फिर एक घटाएंगे, n माइनस 4, फिर एक घटाएंगे, n माइनस 5, फिर एक घटाएंगे, ऐसे लास्ट में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। नीचे वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर 2। यहाँ डिटेल लिखे आपको हम समझने के लिए, आगे ये चीज हम जैसे इसके बाद वाला स्टेप आएगा डायरेक्ट करेंगे। अब देखो n माइनस, ये हल n माइनस 3। अब देखो, अब हम n माइनस 2 को छोड़ के यहां से यहां तक को क्या बोल सकते हैं, देखो जैसे यहां पे किया था ना, फैक्टोरियल 8 को 8 से लेके 1 तक, अब ये 8 7 6 को छोड़ दिया, तो 5 से लेके 1 को फैक्टोरियल 5, ऐसे यहां पर n माइनस 2 को छोड़ दिया, तो n माइनस 3 से एक एक घटते क्रम में 1, तो यहां से यहां तक को क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 3। अब देखो n माइनस 2 तो यही लिख दिया, n माइनस 2 लिख दिया। अब n माइनस 3 से लेकर 1 तक को फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन ये फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर क्या आपका 20। तो ये आपका हो गया कैंसिल। देखो तो अब जैसे आपका आ गया n माइनस 20 इक्वल टू 20, तो n बराबर 22। देखो करंट में देखो बेसिकली फैक्टोरियल n माइनस 2 था, ये माइनस 3 था, इसको खोलेंगे एक एक घटेगा, तो इसके बाद एक घटाएंगे तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वही इसको बस एक पद लिख के एक पद को यहां से n माइनस से अगर पूरा डिटेल खोलेंगे तब तो यहां से 1 तक जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से यहां तक को बोल दें फैक्टोरियल, तो अब हम लोग आगे डायरेक्ट करेंगे, जैसे फैक्टोरियल n माइनस 2 है तो इसको बोल सकते हैं n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस, ठीक है। अब जैसे कहीं मिल जाएगा फैक्टोरियल 10, तो इसको क्या बोल सकते हैं 10 गुणे फैक्टोरियल 9 बोल सकते हैं, जैसे यहां पे सिखाया था हमने। या आपका 10 है तो इसको बोल दो 10 गुणे 9 गुणे 8, फिर बोल दो फैक्टोरियल 7, ऐसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है।
तो इसका कुछ क्वेश्चन आप लोग ला सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एक एग्जाम्पल बढ़िया है, उसको हमको समझाना पड़ेगा। एक्सरसाइज भी करिएगा, कल न्यूमेरिकल पर भी चर्चा